नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं अनकट। तो क्या काशी कहे या बनारस कहे या वाराणसी कहे कि क्या ये अयोध्या की राह पर है? यानी जो चीजें अयोध्या में हुई, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर, जिस ढंग से ये छोटी अदालत से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक ये मामला गया, तो क्या काशी का ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला भी उसी तरफ जा रहा है? इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या अब नए संदर्भों को देखते हुए 1991 का जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट, उसमें बदलाव जरूरी हो गया है? क्या संसद इसमें संशोधन करने के लिए बीजेपी तैयार करा सकती है? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिसकी हम विवेचना करेंगे। और बड़ा सवाल है कि देश को आज नौकरी चाहिए या फिर मंदिर मस्जिद के नए सिरे से उठने वाले विवाद चाहिए। ये बहस भी है, लेकिन इस तरफ अभी ध्यान नहीं है। कुल मिलाकर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद की शुरुआत हम माने कि 1949 की आधी रात से होती है। दिसंबर के दिन थे और रामलल्ला की मूर्ति वहां प्रकट हो गई थी। बाद में कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रकट नहीं हुई थी, जानबूझकर एक साजिश के तहत, एक शरारत के तहत वहां रखी गई थी। लेकिन उद्देश्य जो था वो पूरा हो गया। उद्देश्य यही था कि मूर्ति वहां है तो निचले कोर्ट से फैसला अपने पक्ष में ये करा लिया जाए कि उस इलाके को सील बंद कर दिया जाए, वहां पर आवाजाही रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाए, लोगों का आना जाना रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। तो ऐसी ही एक सिमिलैरिटी आप ज्ञान व्यापी मस्जिद में भी देख रहे हैं। यहाँ भी फव्वारा है या कुछ और चीज है या शिवलिंग है, ये अभी मोटे तौर पर तय नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर उस इलाके को सील बंद कर दिया जाए, सीआरपीएफ लगा दी जाए, नमाजी सिर्फ 20 नमाजी आके नमाज पढ़े, इस तरह की बातें कही जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, वो अलग बात। अब दूसरा सवाल उठता है कि आप देखिए 2019 में जो राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी थी कि अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि लोग कड़वाहट को भूल जाएं। परोक्ष रूप से उनके कहने का मतलब ये था कि जो इतिहास में जो कुछ हुआ उसकी जो कड़वाहट है, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है तो लोग कड़वाहट को भूल जाएं। यहाँ तक कि बीजेपी ने और संघ ने अपने सभी देश के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को भी साफ कह दिया था कि जश्न कोई नहीं मनाएगा। तब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि चूंकि ये विवादित ढांचे वाला जो मामला है, ये थोड़ा उसका ऐतिहासिक संदर्भ है, इस कारण हम इससे जुड़ गए थे। अब हम वही अपना ह्यूमन डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे और अब हमारे लिए ये चिंता का बात नहीं है, इस तरह की चीजें। यानी वो साफ साफ इशारा कर रहे थे कि काशी हो चाहे मथुरा हो, इन या फिर 3000 मज़ारें हो, 3000 मस्जिदों की बात हो, इन सब से अब विश्व हिंदू परिषद का हो सकता है भले ही लेना देना हो, बजरंग दल का लेना देना हो, लेकिन संघ का कोई लेना देना नहीं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। खास तौर से 1989 का जो पालनपुर का बीजेपी का अधिवेशन हुआ था, जो उसमें प्रस्ताव पारित हुआ था, उससे बहुत अलग था। क्योंकि वो प्रस्ताव कहता था, 33 साल पुराना प्रस्ताव, वो प्रस्ताव कहता था कि कोर्ट ये निर्धारित नहीं कर सकता कुछ चीजें, जो इतिहास की कुछ चीजें हैं, कोर्ट में ये निर्धारित नहीं हो सकती। कोर्ट क्या निर्धारित कर सकता है? कोर्ट मालिकाना हक के बारे में फैसला दे सकता है, कहीं कब्जा हुआ, कहीं अतिक्रमण हुआ। लेकिन बाबर अयोध्या पे चढ़ाई की थी, मंदिर तोड़ा था, मस्जिद बनाई थी, रामलल्ला की मूर्ति वहां मिली, ये सारी चीजें कोर्ट से तय नहीं हो सकती। ये कुल मिलाकर मोटे तौर पर कहा गया था। और आगे भी जो उसकी ध्वनि थी, वही ध्वनि क्या आज की तारीख में 2022 में फिर हमें देखने को मिल रही है? इसकी एक सबूत तो इस रूप में देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आता है, बयान आता है, हैशटैग ज्ञानव्यापी, और उसमें वो लिखते हैं कि सत्य आप कितना भी छुपाने की कोशिश करें, सच को आप छुपा नहीं सकते, सच फिर अंततः सामने आ ही जाता है। सत्य ही शिव है। विनय सहस्र बुद्धे, जो
हिंदुत्व को फॉलो करने वाले खुलकर बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने इसमें एक शब्द, एक लाइन और जोड़ दी, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो जो चीज कोर्ट में अभी प्रोड्यूस भी नहीं हुई सीलबंद लिफाफे में, उसको आपने मान लिया कि वो क्या है, वो शिवलिंग। अब भले ही कोर्ट में कुछ लोगों का कहना है कि फव्वारे की बात आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन आम जनमानस में, आम हिंदू में ये भाव चला गया कि वहां शिवलिंग था, और जहां अगर शिवलिंग है तो लोगों को पूजा करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्र यही कहते हैं, धर्मशास्त्र यही कहते हैं कि कहीं भी जो मूर्ति है वो ऐसे ही आइडल यूं ही खाली नहीं छोड़ी जा सकती। अगर मूर्ति है तो उसकी पूजा होगी ही होगी। बीजेपी के कुछ नेता जो अपना नाम नहीं बताना चाहते, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को कहा, जिसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये तो तय हो गया है, अब एक बार शिवलिंग मिल गया वहां पर तो अब पूजा तो होनी ही होनी है। यानी पूजा अगर होनी है तो फिर क्या होगा, तो 1991 का जो एक्ट है उसका उल्लंघन होना ही होना है, क्योंकि 1991 का वर्शिप एक्ट यही कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जो धार्मिक स्थलों की स्थिति थी वही बहाल रखी जाएगी, जस की तस रखी जाएगी, उसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं जाएगा। साफ शब्दों में कहें तो जहां पूजा हो रही थी वहां होती रहेगी, जहां पूजा नहीं हो रही थी वहां नहीं होगी। कोई भी अदालत पेंडिंग मामलों को छुएगी नहीं, नई कोई याचिका को स्वीकारेगी नहीं, और नई किसी याचिका पर आगे कोई कार्रवाई करने का निर्देश नहीं देगी। लेकिन वाराणसी की एक निचली अदालत ने ये काम कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी स्टे नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट का रुख अभी क्या है ये देखना दिलचस्प है। लेकिन आगे जाकर स्थितियां क्या मोड़ लेती हैं, क्या बीजेपी को लगेगा कि 2024 के चुनाव में इसे एक मुद्दा बनाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता इंडियन एक्सप्रेस को बता रहे हैं कि साहब ये तो मुद्दा बन चुका है, अब तो पोलराइजेशन हो चुका है, और इसमें कोई संघ का से जुड़ा हिंदू है या बीजेपी से जुड़ा हिंदू है, ये सारी चीजें हवा में हो गई हैं, इन चीजों का कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो सिर्फ हिंदू जो है, हिंदू यानी देश की 80% आबादी, ये इसका जुड़ाव शिवलिंग से हो गया है, और उसमें पोलराइजेशन हो गया है, ध्रुवीकरण हो गया है, और इसको अब कोर्ट कुछ भी कहे, सीलबंद लिफाफा कुछ भी कहे, वो चीजें इससे बदलने वाली नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को इसको फायदा होगा, और स्वाभाविक रूप से क्या बीजेपी अब अगले कदम के रूप में, जैसा कि कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब तो पूजा होना लाजमी है, पूजा तो होकर ही रहेगी, पूजा तो होनी ही होनी है, तो क्या पार्लियामेंट में 1991 के एक्ट को बदला जाएगा? आखिर ये एक्ट संविधान की मूल आत्मा को आत्मसात करने वाला है। ये तमाम टिप्पणियां भले ही सुप्रीम कोर्ट ने की हो अपने जजमेंट में, विवादित ढांचे वाले में, लेकिन ये कोई ईश्वर का बनाया हुआ तो एक्ट है नहीं, बनाया तो पार्लियामेंट नहीं है, तो वही पार्लियामेंट इसमें संशोधन भी कर सकती है, उसको वापस भी ले सकती है, उसको नए सिरे से उसमें कुछ चीजें जोड़ भी सकती है। तो क्या उसमें काशी और मथुरा को भी जोड़ दिया जाएगा? जिस ढंग से काशी का मुद्दा ज्ञानव्यापी मस्जिद का उठा है, साथ ही साथ समानांतर रूप से मथुरा का मुद्दा भी उठा है, एक दो याचिकाएं उसके साथ साथ उसमें लगाई गई हैं। ताजमहल वाला भी मुद्दा उठा था, लेकिन चलिए उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। लोग ये कहते हैं कि साहब आम हिंदू की भावना बड़ी आहत होती है जब वो मथुरा जाता है और वो मस्जिद को देखता है, कृष्ण जन्मस्थल के बिल्कुल बगल में। ऐसे ही आम आदमी की भावनाएं आहत होती है जब वो ज्ञानव्यापी मस्जिद को देखता है और पीछे दीवार को देखता है। और सबको पता है कि ये मस्जिद कैसे बनी थी, औरंगजेब ने कैसे बनाई थी, वो तोड़ कर बनाई थी। मंदिर तोड़ा गया था, या मंदिर का एक हिस्सा तोड़ा गया था, या फिर पहले से कोई मंदिर मौजूद था। और ये ऐतिहासिक इसके तथ्य हैं, सबूत भी। अब एक सबूत बहुत बड़ा सामने शिवलिंग के रूप में सामने आ गया है, और नंदी महाराज भी शिवलिंग की तरफ ही देख रहे हैं। 83 फीट की दूरी है, नाप ली गई है, 2.5 पौने 3 फीट का शिवलिंग है, नाप लिया गया है। तो अब पूजा होनी ही होनी। अब अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी नमाज पढ़ने आता है उसको आने दो, उस पर रोक नहीं लगा सकते, और ना ही प्रशासन को रोक लगानी है। लेकिन एक बात कही तो गई निचली अदालत में कि 20 से ज्यादा नमाजी नहीं आए।
फिर एक चीज ये भी है, कुछ लोग ये भी सवाल उठा सकते हैं कि नमाज 24 घंटे तो होती नहीं है, जब जब नमाज हो तब तक मुसलमान नमाज पढ़ें, और जब वो नमाज नहीं पढ़ रहे तो हिंदू वहां पर आकर शिवलिंग की पूजा करें, वहां जल चढ़ाएं, या फिर वो श्रृंगार गौरी का जो मूर्ति है, मंदिर है, जो भी है वो बताया जा रहा है कि आकृति है, वहां पर अभी साल में एक बार पूजा होती है, 2 बार होती है, तो अब साल भर होती रहे, इसमें क्या दिक्कत? आने जाने का रास्ता अलग कर दिया जाए। लेकिन इसमें वही 1991 का एक्ट आड़े आता है। तो मकसद क्या है? स्वप्नदास गुप्ता बीजेपी के लेखक से जुड़े हुए हैं, लेखक हैं, पत्रकार रहे हैं। उन्होंने भी हाल में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में शायद एक आर्टिकल लिखा, जिसमें भी ये नैरेटिव की, विमर्श की बात, कोर्ट से उठकर भावनाओं की बात कही गई। हालांकि ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में कोर्ट ने एक चीज तो स्पष्ट की, कोर्ट ने कहा कि ये मालिकाना हक का मुकदमा नहीं है, ये पूजा करने की एप्लीकेशन का, या पूजा करने की दरखास्त का, या पूजा करने की ख्वाहिश का, या पूजा करने के मकसद का, या पूजा करने की विनती का या हक का मुकदमा है। लेकिन ये भी अपने आप में गंभीर चीज है अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की है। तो आम जनता के मन में, आम हिंदू के मन में एक नए सिरे से क्या कुछ जगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ताकि कुछ करना भी नहीं पड़े, सारा काम सुप्रीम कोर्ट करे और फायदा बीजेपी उठा जाए? या फिर जैसा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब लोग ही सामने आएंगे, लोग ही पूजा का सवाल उठाएंगे, और फिर दबाव पड़ेगा तो 1991 के एक्ट को लेकर जो कुछ भी किया जाएगा वो शायद करना जरूरी भी हो जाएगा। क्या सचमुच ऐसा हो जाएगा? क्या देश ऐसा चाहता है? क्या देश की जनता ऐसा चाहती है? एक महीना मस्जिदें 3000, बचेगी नहीं कोई भी मजार, मतलब क्या देश इस तरफ जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बड़ी तमाम दिक्कतें हैं। भारत को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, ये सब चाहिए, या इसके भी आईटीआई भी चाहिए, आईआईटी नहीं तो आईटीआई भी साथ साथ चाहिए, बांध चाहिए, संस्थाएं चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस चाहिए, या फिर मंदिर मस्जिद के विवाद चाहिए, या फिर मस्जिदों की खुदाई हो देश भर में, ये चाहिए। आखिर हम चाह कहाँ रहे हैं, ये भी हमें तय करना होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।